हेलो गाइस, हर हर महादेव। तो दोस्तों, प्रयागराज में महाकुंभ 2025 का शुभारंभ जो है वो जल्द ही होने वाला है और अब कुछ भी ज्यादा समय जो है वो नहीं रहा है। भाई आप सभी ये सब सोच रहे होंगे कि भाई महाकुंभ तो हम जाएंगे ही। आप सभी के मन में प्लानिंग चल रही होगी महाकुंभ को लेकर कि भाई महाकुंभ जाएंगे, जल्द ही जाएंगे। लेकिन महाकुंभ में रुकेंगे कहाँ पर, धर्मशाला कहाँ लेंगे, और पीजी हाउस की जो सुविधाएं हैं, टेंट हाउस जो भी हैं, उन सभी की सुविधाएं जो है रहने के लिए, ठहरने के लिए, वो आपको कहाँ मिलेंगी, इनसे जुड़ी जानकारी वो मैं आप सभी को आज के एक ब्लॉग में देने की कोशिश करूंगा। यानी कि जो सुविधाएं हैं रहने की, ठहरने की, वो आपको एक ही व्लॉग में देने की कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये व्लॉग और जानते हैं महाकुंभ 2025 में अगर आप सभी जा रहे हैं तो कहाँ ठहर सकते हैं। जनवरी 2025 से लेकर फरवरी 2025 तक चलने वाले ये आयोजन यानी कि महाकुंभ 2025 में बहुत सारी तैयारियां जो है प्रशासन करने की सुविधाएं जो है वो ला रहे हैं, जैसे कि कहाँ ठहरे, कहाँ जा सकते हैं, साथ ही कहाँ पर रुक सकते हैं। इन सभी की सुविधाएं जो है प्रशासन बहुत जोरों शोरों से तैयारियां कर रहे हैं कि जिससे कि आने वाले जितने भी भक्त हैं, साधु संत हैं, उनको ठहरने की कोई भी दिक्कतें जो है वो ना आ सके। चलिए, अभी तो बात रही ठहरने की कि कहाँ ठहर रहे हैं, क्या है क्या नहीं, लेकिन उससे पहले शुरुआत करते हैं शुरू से। यानी कि शुरू से शुरू पर चलते हैं और बताते हैं कि महाकुंभ 2025 से जुड़ी जानकारी, फिर आपको लेकर आएंगे ठहरने की जगहों को लेकर। प्रयागराज में होने वाला महाकुंभ 2025 बल्कि विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन होने वाला है। साथ ही अगर हम यहाँ पर देखें, जिसमें लाखों साधु संत और साथ ही श्रद्धालु जो हैं सभी इसमें भाग लेने आते हैं। और साथ ही अगर हम यहाँ देखें, केवल धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि ये भारतीय सांस्कृतिक और साथ ही आस्था का अद्वितीय संगम भी है। जनवरी 2025 से लेकर फरवरी 2025 तक प्रयागराज प्रशासन ने यहाँ पर बहुत ही कार्य जो है वो करवाए हैं, जैसे कि कहाँ पर ठहर सकते हैं, इन सभी से जितनी भी सुविधाएं हैं, इसके व्यापक तैयारियां क्या क्या हैं, उनको शुरू की जा रही है। प्रयागराज प्रशासन ने सभी श्रद्धालुओं के ठहरने की सुविधाएं जो है वो तैयारियां शुरू कर दी एक तरीके से। महाकुंभ केवल गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती त्रिवेणी संगम पर स्नान करना ही सीमित नहीं है, बल्कि यहाँ अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर भक्ति और सांस्कृतिक जैसे अद्वितीय मिश्रण का भी बहुत बड़ा मूल्य है। हर बार की तरह इस बार भी श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए प्रशासन पूरी जोरों शोरों से तैयारियां कर रहे हैं। जैसे कि तैयारियां किस चीज की, ठहरने की, और ठहरने की किस तरह से अगर हम ध्यान से देखें तो महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पर होटल, धर्मशाला, लॉन्च और साथ ही यहाँ पर गेस्ट हाउस और टेंट कॉलोनीज की तैयारियां जो है वो प्रशासन करवा रहे हैं कि जिससे कि यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में आने वाले श्रद्धालु साथ ही अगर यहाँ आते हैं तो उनको ठहरने में कोई भी दिक्कतें ना आ सके। इसलिए ये सभी जगहें जो हैं वो बनाई गई हैं। और साथ ही अगर हम बात करें इन सभी जगहों की, जैसे धर्मशाला, गेस्ट हाउस, होटल्स की, इनमें से कई जगहों की जो बुकिंग है वो एक तरीके से कई महीनों पहले से ही बुकिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। महाकुंभ के दौरान सभी तीर्थ यात्रियों के ठहरने के लिए यहाँ पर पीजी हाउस जो है वो तैयार किए गए हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखें, कम बजट में जो है आरामदायक रहने की जगह जो है वो तो मिलेगी। अगर हम बात रही संगम के पास, ये चीजें जो है आपको स्थित मिलेगी। और साथ ही यहाँ पर आपको धर्मशाला, खासकर उन श्रद्धालुओं के लिए जो कि सुविधाजनक है, जो लोग कुंभ मेले में शामिल जो है जल्द से जल्द होना चाहते हैं, उनके लिए कुंभ मेले के नजदीक जो है ये सारी धर्मशालाएं और पीजी हाउस तैयार किए गए हैं। और साथ ही अगर आप चाहते हैं कि कम बजट में आप जो है कहीं भी रहना चाहते हैं, तो आप चाहें तो आप जो है स्टेशन के पास के होटल या धर्मशाला में भी रह सकते हैं। और बाकी बात रही जैसे कि आप अपने परिवार के साथ में तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, तो आपके लिए धर्मशाला या पीजी हाउस जो है वो सही रहेगा। बाकी अगर आप चाहें, क्योंकि जिस तरह से महाकुंभ 2025 12 साल में फिर आ रहा है तो भीड़ जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, तो इसके लिए भी बहुत सारी सुविधाएं, जैसे कि ऑफलाइन, ऑनलाइन भी काफ़ी ज़्यादा सुविधाएं। अगर आप चाहें तो आने से पहले ऑनलाइन भी जो है आप बुकिंग कर सकते हैं होटल में, तो जिससे कि आपको कोई दिक्कतें जो है वो नहीं होगी। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग आएंगे तो भाई आप ही के जैसे लोग ऑनलाइन बुकिंग करेंगे, तो जिससे कि आपको भी कोई दिक्कतें ना आए। तो ये चीज़ें जो हैं आपको बहुत आसानी पड़ेगी ऑनलाइन बुकिंग के कारण। चलिए, ये तो रही ऑनलाइन बातें, लेकिन अब आ जाते हैं मेन बातों पर।
अब वो आपको बता देते हैं। बाकी पूरा अगर आप सभी को ये चीजें पता करनी है कि भाई कितने कि रियल में आपको होटल मिल भी जाएंगे, क्योंकि इतनी भीड़ होगी प्रयागराज में, ज्यादा संख्या जब आएगी, ज्यादा श्रद्धालु आएंगे, तो कितनी कितनी जानकारियां हैं वो एक बार मैं क्लियर कर दूं। जैसे कि महाकुंभ के दौरान प्रयागराज में होटलों की मांग जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो उसके हिसाब से अगर देखें तो शहर में लगभग 218 होटल हैं, जिनमें से 133 होटलों की बुकिंग जो है वो ऑलरेडी हो चुकी हैं। और साथ ही अगर हम बात करें, इसके अलावा शहर में 214 गेस्ट हाउस और साथ ही धर्मशालाएं भी हैं। और लग्जरी होटल की बात करें तो लग्जरी होटल जो है वो कितने हैं, एक तरीके से वो आपको 42 जो है, लगभग 42 होटल जो है लग्जरी होटल मिल जाएंगे। साथ ही ज्यादातर विदेशी पर्यटक जो है वो लग्जरी होटल्स में बिताना पसंद करते हैं। तो जैसे बाहर के लोग आएंगे, कंट्रीज के अलग अलग विदेशी जो आएंगे महाकुंभ में, तो वो आराम से ऐसे ऐसे होटल्स में रुक सकते हैं। तो अगर आप चाह रहे हैं तो कुछ इतनी इतनी संख्या जो है, अकेले प्रयागराज में ही इतने होटल्स की संख्या है, तो इस चीज से बेफिक्र हो जाइए कि भाई आपको दिक्कत होने वाली है प्रयागराज एरिया में। नहीं, पूरा का पूरा एक तरीके से बिल्कुल बढ़िया तरीके से जो है सरकार ने पूरा एरिया बहुत अच्छी तरह से बना दिया है, जिसमें आपको होटल, धर्मशाला और डोरमेट्री हो गई, गेस्ट हाउस हो गए, पीजी हाउस हो गए, इनमें आपको कोई दिक्कतें नहीं होने वाली है। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं कि होटल्स के कितने कितने किराए जो हैं, जैसे मुश्किल हालातों में, जैसे कि अब बड़े दिन जब आएंगे, मौनी अमावस्या हो गई, साथ ही जो मुख्य स्नान पर्व है, तो उस पर अगर आप जा रहे हैं तो उसके अनुसार होटल्स के किराए कितने हो जाएंगे अभी के अनुसार, तो वो चीजें आपको एक तरीके से क्लियर कर दी जाए। जैसे कि महाकुंभ के दौरान होटलों की बुकिंग कई महीने पहले ही जो है वो शुरू हो जाएगी, ये चीज तो मैंने आप सभी को बताई। लेकिन अगर हम देखेंगे जैसे कि मुख्य स्नान पर्व और जैसे मौनी अमावस्या और मकर संक्रांति के उसके दौरान होटलों के किराए जो है वो भारी बढ़ोतरी जो है वो इनमें देखने को मिल सकती है। और वो भारी बढ़ोतरी जो है वो एक तरीके से, दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पे मैं, अगर आप के मन में ये होगा कि भाई कितने किराए जो है वो होटल्स के रहेंगे, तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं आप सभी को क्लियर कर दूं कि जैसे कि जो कमरे 6000 या फिर 13000 के जो कमरे थे अभी के दौरान महाकुंभ 2025 के शुरू होने से पहले, जो कि 6000 13000 के थे, वो महाकुंभ में जैसे महापर्व जो होंगे उनके दौरान एक तरीके से 30000 35000 जो है वो इनके किराए बढ़ जाएंगे। तो कुछ इस तरह की जो बढ़ोतरी है वो इन किरायों में देखने को मिल सकती है। बाकी अगर आप चाहें तो आप वहां जाकर, जैसे अगर आप प्रयागराज जा रहे हैं तो वहां आप जाकर किराए देख सकते हैं। बाकी बात रही गेस्ट हाउस और छोटे होटल्स की, तो उनमें भी 3 से 4 गुना बढ़ोतरी जो है इनके किरायों में भी आप सभी को देखने को मिलेगी। महाकुंभ में बढ़ने वाली संख्या ज्यादातर धर्मशालाओं में रुकना ज्यादातर पसंद करती है, जैसे कि धर्मशाला और गेस्ट हाउस में रुकना पसंद करती हैं। महाकुंभ में बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है वो आते हैं और ज्यादातर लोग जो हैं वो धर्मशाला और गेस्ट हाउस में रुकना पसंद करते हैं। अब अगर आप सभी सोच रहे होंगे कि शहर में धर्मशालाओं की सुविधा है या नहीं, या फिर गेस्ट हाउस आपको मिल जाएंगे, तो ये चीज भी क्लियर कर दी जाए कि शहर में आप सभी को धर्मशाला, कुल 204 धर्मशालाएं मिलेंगी और साथ ही और गेस्ट हाउस देखने को मिल जाएंगे। और ज्यादातर उनकी जो रजिस्टर्ड है वो 114 रजिस्टर्ड जो है वो हो भी गए हैं। तो एक तरीके से बहुत ज्यादा संख्या में श्रद्धालु जो है वो रजिस्टर्ड भी कर रहे हैं एक तरीके से। अगर इनकी कीमतों की बात की जाए कि नॉर्मल दिनों के अनुसार इनकी कीमतें कितनी रहती है, तो उनकी कीमतें 500 से 1300 के आसपास जो इनकी कीमतें हैं वो रहती है। और अगर हम बात करें मुख्य स्नानों के पर्व की, जैसे बड़े बड़े जब दिन आएंगे, स्नान के पर्व आएंगे, तो उस पर इनकी जो प्राइसिंग है वो कितनी बढ़ जाएंगी उसके अनुसार। तो एक तरीके से इनकी जो कीमतें हैं वो बढ़कर 8000 से 10000 के आसपास हो जाएंगी। तो ये चीजें बहुत बड़ी बात है, इस चीज को पता करना है कि अगर आप अभी भी, अगर आप प्रयागराज के लिए नहीं निकले हैं या फिर महाकुंभ के लिए निकलने वाले हैं आने वाले कुछ दिनों में, तो ये चीजें बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेंगी। बाकी बात रही भाई यहाँ पर धर्मशालाओं की, कि मैंने सोचा क्यों ना आप सभी को जो है धर्मशालाओं के नाम भी बता दिए जाएं। जैसे अगर आप जाएं तो आप जोन सी भी धर्मशाला में रुकना पसंद करें, आप आराम से उन धर्मशालाओं में रुक सके। तो सबसे पहले जो धर्मशाला रहेंगी वो रहेगी हनुमान मंदिर धर्मशाला। और ये जो जगह है, ये जो धर्मशाला है, ये ज्यादातर संगम घाट के नजदीक है। ये तो चीज क्लियर है कि अगर आप चाहें तो यहाँ रुक कर जो है तुरंत अगर कोई भी पर्व जो आएगा तो उससे क्या है कि आप जल्द ही धर्मशाला से घाट तक पहुंच जाएंगे। अब बात करते हैं किराए की, तो किराया आपको एक तरीके से 8000 रुपए से 10000 रुपए तक के किराए उस समय रहेंगे। लेकिन बात रही नॉर्मल समय की, जैसे अभी नॉर्मल समय है, अभी बहुत कम लोग जो है प्रयागराज में होंगे,
तो अभी के दौरान जो किराया होगा वो होगा 500 रुपये से 2000 रुपये तक का। लेकिन अब बताते हैं आप सभी को अगली धर्मशाला के बारे में कि अगली धर्मशाला कौन सी रहेगी। तो वो रहेगी जैन धर्मशाला। जैन धर्मशाला में अगर आप रुकना चाहें तो आप रुक सकते हैं वहाँ। बाकी ये जो धर्मशाला है ये धर्मशाला कटरा में स्थित है। साथ ही आपको शांतिपूर्ण माहौल भी मिलेगा। और बात रही किराए की कि किराया कितना जो है इस धर्मशाला का रहने वाला है, तो नॉर्मल समय में 1000 रुपये से 3000 रुपये तक का किराया जो है वो रहेगा। बाकी अगर आप चाहें तो जब बड़े पर्व पर अगर आप जाएं तो वहां जाकर भी आप रेट का पता कर सकते हैं। और साथ ही बात रही यहाँ पर अग्रवाल धर्मशाला की, और भी धर्मशाला है उनके बारे में बताऊंगा लेकिन धीरे धीरे। अग्रवाल धर्मशाला की जो बात है वो मैं आपको बता दूं। ये जो धर्मशाला है ये है आलोपी बाग में। और साथ ही जैसे परिवार के संग जा रहे हैं तो इस धर्मशाला में आराम से रुक सकते हैं। और साथ ही पार्किंग की सुविधा मिलेगी, जैसा अगर आप अपने वाहनों से जा रहे हैं तो ये भी चीज़ आपको मिलने वाली है। बाकी बात रही किराए की कि नॉर्मल दिनों के अनुसार किराया जो है वो कितना रहेगा, तो ये 800 रुपये से 2500 रुपये तक के हिसाब से जो किराया है वो रह सकता है। बाकी हो सकता है कि महापर्व पर जैसे जो स्नान पर्व आएंगे तो उनमें इनकी कीमतें बढ़ भी सकती हैं। बाकी आपको बता दिया जाए एक तरीके से कि और भी धर्मशालाएं, मैं उन सभी के नाम बता देता हूँ कि भाई कौन कौन सी धर्मशालाएं जो है आपको प्रयागराज में मिल जाएंगी। जैसे कि दयानंद आश्रम धर्मशाला जो है वो भी आपको मिलेंगी। साथ ही महावीर धर्मशाला, काशी धर्मशाला और साथ ही चमेली बाई धर्मशाला भी जो है आपको प्रयागराज में मिल जाएंगी। तो अगर आप चाहें तो आप इनमें से किसी भी धर्मशाला में रुक सकते हैं। ये आपके लिए उपयुक्त हर समय के लिए खुली रहेंगी। तो अगर आप महाकुंभ 2025 के दौरान अगर जा रहे हैं तो ठहर सकते हैं। तो ये चीजें तो रही धर्मशाला की। अब आ जाते हैं हम सभी पीजी हाउस और गेस्ट हाउस की तरफ चलते हैं और उनके बारे में थोड़ी जानकारी आपको दे देते हैं। अगर बात रही पीजी हाउस और गेस्ट हाउस के बारे में कि आपको क्या क्या चीजें जो हैं वो इनमें उपलब्ध रहेंगी, किस तरह से। बाकी बात रही वही प्रशासन ने जो है 200 से ज्यादा पीजी हाउसेस और गेस्ट हाउस में रजिस्ट्रेशन भी जो है वो जारी रख रखी है। और इन पेइंग गेस्ट हाउस में घर जैसा माहौल भी आप सभी को देखने को मिलेगा। और घर जैसे माहौल की बात रही तो आधुनिक सुविधाओं की भी जो है आप सभी को सुविधा मिलने वाली है इन सभी से जुड़ी हुई। महाकुंभ के लिए पेइंग गेस्ट व्यवस्था एक अहम पहल जो है वो लाई गई है प्रशासन की तरफ से। बात रही सुविधाओं की कि क्या क्या सुविधाएं जो है आपको इन पीजी हाउसेस में देखने को मिलेंगी। यहाँ पर आपको इसके अलावा रहने वालों के लिए वाईफाई आधुनिक सुविधाएं भी तो आपको यहाँ मिलने वाली है। तो भाई और क्या चाहिए। तो ये चीजें तो रही ये वाली बातें। लेकिन इसी के साथ साथ जैसे नॉर्मल घर में रहते हैं उसी के साथ साथ जो है यहाँ पर ये सुविधाएं तो देखने को मिलेगी। तो एक तरीके से आपको आरामदायक वातावरण भी देखने को मिलेगा और बहुत सी सारी कुछ चीजें जो है मिलेगी। तो मेरी इन बातों से तो आपको पता ही चल गया होगा कि पीजी हाउसेस में क्या क्या चीजें जो है वो रहने वाली है। साथ ही आपको जो है एक तरीके से प्रशासन ने इसकी तैयारी जो है भी कर दी गई है अभी के दौरान। तो ये चीजों का काम जो है अगर आप जाएं तो आपको प्रयागराज में देखने को मिलेंगे। आपको बता दिया जाए कि आपको इस पीजी हाउस में क्या क्या सुविधाएं आपको मिलेंगी और साथ ही इसका किराया जो है वो कितना रहेगा। बात रही अगर इस पीजी हाउस की तो यहाँ पर आपको एक तरीके से मॉड्यूल सुविधा आपको मिलेगी, वाईफाई की सुविधा मिलेगी, किचन बाथरूम सब कुछ जो है वो आपको इसमें मिलने वाला है। बाकी बात रही किराए की कि भाई किराए की सुविधा जो है वो कितनी है। तो भाई एक तरीके से यहाँ पर इसकी जो सुविधाएं हैं वो आने वाले स्नान पर्व के अनुसार बढ़ सकती है। लेकिन अभी बात रही अभी के दौरान की तो एक तरीके से इसकी जो किराए की सुविधाएं हैं वो 3000 से 5000 के अनुसार जो इसका किराया रहने वाला है। चलिए तो रही बात इस चीज की। बाकी अगर हम बात करें तो आप जो है इसे यहाँ रजिस्टर्ड कैसे कर सकते हैं, इस पीजी हाउसेस में रजिस्टर्ड कैसे कर सकते हैं। तो आपको बेले की तरफ से जो है कई सारी वेबसाइट जो है जारी कर रखी है प्रशासन ने। तो वहां से आप जो है इनमें कई तरह से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो ये तो रही रजिस्ट्रेशन की बातें। चलिए अब आ जाते हैं हम सभी टेंट कॉलोनीज के बारे में बता देते हैं आप सभी को कि टेंट कॉलोनीज किस तरह बनी हुई है, किस तरह वहाँ सुविधाएं हैं और साथ ही क्या क्या चीजें आपको वहाँ उपलब्ध होंगी। महाकुंभ में श्रद्धालुओं के लिए टेंट की सुविधाएं भी जो है वो बनाई गई हैं। जैसे कि टेंट कॉलोनीज, जैसे आप सभी ने, ऐसा नहीं है कि आपने कुछ नहीं देखा होगा महाकुंभ से जुड़ी हुई, आपने सारी जानकारी देख रखी है। आपको पता है कि वहाँ किस तरह की सुविधाएं हैं, आपको ये भी पता है कि टेंट्स जो है वो लगाए जा रहे हैं महाकुंभ में। अब आपको ये भी चीज बता दी जाए कि टेंट कॉलोनीज जो बनाई जा रही है वो किस तरह से बनाई गई हैं, क्या क्या सुविधाएं हैं उनके अंदर रहने के लिए और साथ ही कितना उनका किराया जो है वो रहेगा। चलिए अब आपको ये बताते हैं। साथ ही अब बात रही
कि महाकुंभ में श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए प्रशासन ने तीन बड़ी टेंट कॉलोनीज जो है वो तैयार की है। तो 3 भाग में जो है ये कॉलोनीज जो है वो तैयार की है एक तरीके से, और साथ ही इन टेंट्स में आपको कई सारी आधुनिक सुविधाएं जो है वो मिलेंगी, लेकिन इसके साथ साथ आप एक अनोखा अनुभव भी बनाएंगे। लेकिन ये तो बात रही सुविधा और अनुभव की, लेकिन इनका किराया कितना होगा? चलिए किराए पर आ जाते हैं और किराए के बारे में बता देते हैं। इनका लगभग किराया 3000 से अधिक है एक तरीके से। अब चलिए बता देते हैं कि यहाँ पर कितने हजार टेंट्स जो हैं वो एक तरीके से शिविर जो है वो बनाए गए हैं। तो लगभग 3000 से अधिक शिविर जो है यहाँ पर बना दिए गए हैं, और साथ ही इन शिविरों में 2 लोगों के लिए कोजी बेडरूम, और साथ ही यहाँ पर आपको मॉडर्न टॉयलेट, ड्राइंग रूम और संगमरमर की फर्श भी जो है वो लगाए गए हैं। देखना होगा कि क्या ये जो बातें हैं क्या वो रियल में हमें वहां देखने को मिलेंगी। ये तो रही बातें, लेकिन अब आपको बता देते हैं इन टेंट कॉलोनीज की विशेषताओं के बारे में कि क्या क्या आपको इसमें सुविधाएं जो है वो मिलने वाली हैं। तो ये तो बात रही भाई विशेषताओं की, क्या क्या मिलेगा ये आपको बता दिया जाए। जैसे कि आपको कोजी बेडरूम, संगमरमर के फर्श, ओ माय गॉड, एक तरीके से यहाँ पर जो किराए हैं वो तो मिलेंगे। किराए कितने हैं यहाँ पर? बात रही किराए की, सबसे बड़ा सवाल ये आ जाता है कि हमें ये तो पता है बेडरूम है, टॉयलेट है, ये सब है, लेकिन किराया कितना है? किराया जो है इसमें 5000 रुपए से शुरू होकर एक तरीके से 15000 रुपए तक के किराए जो है वो रहेंगे। भाई जब इतने अच्छे एक तरीके से आपको पूरा बना बनाया घर मिल रहा है तो और क्या चाहिए। तो एक तरीके से इतना किराया जो है वो इसका रहेगा। साथ ही बात रही यहाँ की लोकेशन की कि ये कहाँ पर है, ये पूरा टेंट एरिया, टेंट कॉलोनीज कहाँ पर बनाई गई हैं। तो ये पूरी जो है संगम के पास जो है 3 प्रमुख स्थानों पर बनाई गई हैं। तो जोन से भी घाट पर अगर आप जाएंगे, संगम पर जाएंगे, तो ये जो टेंट कॉलोनीज है ये आपको बाकी कई जगहों के रेट आप सभी को ऐसा लग रहा होगा किराए बहुत ज्यादा है, लेकिन सरकार जो प्रशासन है वो भी इस चीज को लेकर बहुत जोरों शोरों से तैयारियां कर रही है, और सभी होटल के किरायों को लेकर कम फीसदी में लाने की तैयारियां कर रही है कि जितने भी होटल वाले हैं, जितने गेस्ट हाउस वाले हैं, जितने टेंट कॉलोनीज वाले हैं, उनके जो किराए हैं कम से कम किए जाए, जिससे कि आने वाले श्रद्धालुओं को कोई भी दिक्कतें ना आए। तो इस चीज के लिए जो यूपी सरकार है वो तो कोशिशें कर ही रही है। तो इस चीज के लिए आपको पूरी सुविधाएं जो है वो तो मिलेंगी ही। बाकी दोस्तों बात रही प्रयागराज महाकुंभ 2025 से जुड़ी हुई कि आप सभी सोच रहे होंगे भाई मैंने होटल के बारे में आप सभी को बताया, लेकिन ये नहीं बताया कि कौन कौन से होटल आपको मिल सकते हैं। तो मैं एक तरीके से गिने चुने होटल्स के नाम आप सभी को बताने की कोशिश करूंगा कि अगर आप चाहें तो इन जगहों को सर्च कर भी जो है इन होटल्स में जा सकते हैं। और ये कोई मेरी तरफ से ये नहीं है कि मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, नहीं, मैं भी खुद देखकर बताकर ही आप सभी को बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि ये मैं किसी चीज की ऐड दे रहा हूँ, नहीं, ऐसा नहीं है। बाकी अगर आप सभी वहां जाते हैं, प्रयागराज पहुंचते हैं, तो आपको वहां पर आप जो है सर्च कर सकते हैं गूगल मैप पर या गूगल पर, जो कि आपको कई सारे होटल्स की सुविधा जो है वो तो आपको वहां पर देखने को मिल ही जाएगी। लेकिन आप सभी को ये चीज पता है कि यूपी सरकार ने एक और सुविधा जो है वो लाई है इस चीज को लेकर, महाकुंभ को लेकर एक बड़ी बात जो है वो भी मैंने सोचा क्यों ना आप सभी को ये भी चीजें शेयर कर दी जाए। तो ये एक बड़ी बात जो है वो निकल कर सामने आई है, और वो ये कि आपको गूगल पर जो है, अगर आप गूगल लोकेशन पर आप जो है महाकुंभ के दौरान जहां भी आप खड़े हैं, अगर आप अखाड़े में जाना चाहते हैं तो आप गूगल लोकेशन में उन जगहों को देख सकते हैं। साथ ही अगर आप वहां पर किसी अस्पताल में जाना चाहते हैं तो आपको वहां के नजदीकी अस्पताल की जानकारी मिल जाएगी, और भी बहुत सी जानकारी जो है बाकी बात रही जोन से भी संगम घाट पर अगर आप जाना चाहते हैं तो वहां की सुविधाएं भी जो है आपको गूगल मैप पर मिल जाएंगी। बाकी गूगल मैप पर नहीं बल्कि गूगल पर भी सारी जानकारी मिलेगी। तो ये चीजों की सुविधा जो है प्रशासन बहुत जोरों शोरों से कर रहे हैं, और कुछ समय पहले से ही इस चीज की तैयारियां कर रहे हैं कि आने वाले इन श्रद्धालुओं को कोई भी दिक्कतें ना आ सके। तो ये चीजें तो रही भाई सोशल मीडिया से जुड़ी हुई, ऑनलाइन ऑफलाइन जुड़ी हुई। लेकिन बात रही हमारी सुविधाओं की कि भाई होटल्स से जुड़ी और गेस्ट हाउस, पीजी हाउस, बाकी धर्मशालाओं से जुड़ी जितनी भी बातें हैं वो मैंने आप सभी को एक तरीके से क्लियर कर दी होंगी। बाकी मैं आप सभी को एक जरूरी बात भी बता देता हूँ कि आप अगर सोच रहे हैं कि आप कैसे जा सकते हैं प्रयागराज, आप अगर ट्रेन से जाना चाहें, फ्लाइट से जाना चाहें या बस से जाने की सोच रहे हैं या जाने वाले हैं, तो इनसे जुड़ी जितनी भी जानकारी है और महाकुंभ से जुड़ी जितनी भी जानकारी है, इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है। उसका लिंक मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि जिससे कि आपको वो सुविधा भी मिल सके।
तो ये तो बात रही भाई होटल ठहरने की सुविधाएं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, जैसे आप सभी प्रयागराज महाकुंभ 2025 में भाग लेने जा रहे हैं, तो ये चीज तो आपको क्लियर हो ही गई होंगी कि अगर वहां पर आप ठहरना चाहते हैं, आप सभी के मन में ये सवाल बहुत होगा। और ये चीज मुझे पता है कि आप सभी के मन में ये सवाल था कि अगर हम प्रयागराज जाएं तो हम कहाँ ठहरें, कहाँ रुकें, क्या करें क्या ना करें। तो इसलिए मैंने आप सभी को धर्मशाला, गेस्ट हाउस, पीजी हाउस, बाकी वहां रहने वाले लग्जरी होटल से जुड़ी जितनी जानकारी थी वो मैंने आप सभी को देने की कोशिश करी, कि जिससे कि आपको वहां जाने पर कोई भी असुविधा ना हो सके। तो चलिए, उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की वीडियो आपको पसंद आए तो भाई वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए आए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों ऐसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव।